मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है कंजक्शन। कंजक्शन होता है जिसको समुच्चय शब्द बोला जाता है या कनेक्ट, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, दो सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं, दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं और जो दो वाक्यांशों को जोड़ सकते हैं। अर्थात यदि हम हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो वो ये होती है, कंजक्शन वो शब्द होते हैं जिसके माध्यम से हम दो शब्द, दो वाक्य या दो वाक्यांशों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। और पहला जो कंजक्शन है वो हम पढ़ेंगे वो होगा एंड। पहला कंजक्शन हम पढ़ेंगे वो होगा एंड। एंड का अर्थ होता है और। इससे क्या होता है, दो क्या अलग अलग सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं वो जोड़े जाते हैं। दो अलग अलग जैसे मतलब समान सब्जेक्ट होंगे तो उन सेंटेंसों को भी क्या जोड़ा जाता है। अब देखो इसमें क्या किया जाता है, फर्स्ट यदि हमारे पास यदि सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो यदि सब्जेक्ट अलग अलग है तो हमें क्या करना है, किस प्रकार से जोड़ना है ये देखना है। सर्वप्रथम क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, प्रथम वाक्य के सब्जेक्ट को लिखा जाता है। प्रथम वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा सर्वप्रथम उसको लिखा जाता है। फिर एंड का प्रयोग किया जाता है। थर्ड नंबर पे क्या आता है, बाद में दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को लिखा जाता है। दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा उसको लिखा जाता है। उसके बाद में इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्लूरल की प्रयुक्त की जाती है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होगी वो कौन सी प्रयुक्त की जाती है, प्लूरल की प्रयुक्त की जाती है। क्यों, इसके माध्यम से क्या किया जाता है, दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो यदि जिसके बीच में एंड का प्रयोग हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, दो वस्तुएं बन जाएगी, अर्थात दो सब्जेक्ट बन जाएंगे। तो उनके लिए क्या किया जाता है, यदि हमारे सेंटेंस में दोनों सेंटेंस अलग अलग होंगे, उनमें क्या दिया हुआ है, यदि सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयुक्त होती है तो उसको क्या करना है, हमें प्लूरल की बनानी है। आगे देखो, यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसको प्लूरल बनाया जाता है। यदि ऑब्जेक्ट हमारे क्या आ रखा है, सिंगुलर आ रखा है, तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को भी क्या करना है, प्लूरल बनाना है। अब दोबारा देखो, इसमें क्या है, सर्वप्रथम यदि एंड का प्रयोग से हम क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट को आपस में ऐड कर रहे हैं, तो क्या किया जाता है, सर्वप्रथम जो प्रथम सेंटेंस आया हुआ रहेगा या प्रथम वाक्य होगा उसका सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद में एंड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, सेकंड जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट लिखा जाता है। और जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो प्रयुक्त होगी वो किसके अनुसार होगी, वो दोनों ये सेंटेंस है आपस में यदि दोनों सब्जेक्ट ऐड हो गए तो क्या बन जाएगी, वो प्लूरल बन जाएगी। तो उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयुक्त होगी वो प्लूरल की प्रयुक्त होगी। और अंत वाला बिंदु है, यदि आपके ऑब्जेक्ट आया हुआ है वो क्या होगा, यदि सिंगुलर है तो उसको क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। जिस प्रकार से एग्जांपल देखो, राम इज ए स्टूडेंट,
एग्जाम्पल ये है, राम इज ए स्टूडेंट, रवि इज ए स्टूडेंट। ये दोनों क्या है, देखो इनमें सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है या भिन्न है, डिफरेंट है। तो इसको किस प्रकार से किया, प्रथम सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में एंड का प्रयोग किया, उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट, और फिर ये सिंगुलर की आई है, इसको प्लूरल कर दो, और ऑब्जेक्ट को क्या कर दो, प्लूरल कर दो। स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा। इस प्रकार से बनेगा। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यदि आपने यहाँ पे इज का प्रयोग आ रखा है तो इज का इज ही रहने दिया तो इसका मतलब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जहां पे यदि सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब आ रखी है तो यदि आप एंड का प्रयोग करके जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं उनको ऐड कर रहे हो तो आपको क्या करना है, वहां पे प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को प्रयुक्त करना है। यदि आपका ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर आ रखा है तो आपको क्या करना है, उसको भी प्लूरल बनाना है। आगे देखो, You are going to Jaipur. He is going to Jaipur. क्या वो सेंटेंस आए, You are going to Jaipur और He is going to Jaipur। इस प्रकार से बनेगा, You and He are going to Jaipur। क्या हो रखा है इसमें, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल की किसके अकॉर्डिंग लग रही है, ना तो यू के अकॉर्डिंग लग रही है ना ही के अकॉर्डिंग लग रही है। किसके अकॉर्डिंग, ये दोनों यदि सेंटेंस आपस में ऐड हो रहे हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट मिलके क्या बन रहे हैं, प्लूरल बन रहे हैं। तो जो ही ये प्लूरल बनेंगे तो इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयुक्त होगी वो क्या होगी, प्लूरल की प्रयुक्त होगी, ना कि सिंगुलर की। यदि आपने बाई मिस्टेक किसी स्टूडेंट ने ही के साथ में इसका प्रयोग कर दिया, इज गोइंग, तो इसका मतलब वहां उसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि सब्जेक्ट से असमान हो तो, असमान मतलब सॉरी, यदि क्योंकि डिफरेंट वाला तो हमने देख लिया, अब है दोनों यदि एक्चुअल में समान है तो हमें किस प्रकार से करना है। इसमें देखो, यदि सब्जेक्ट समान है तो पहले वाक्य के अंत में, पहले वाक्य के अंत में एंड का प्रयोग करके दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है। शेष वाक्य शेष वाक्य जो का त्यों रख दिया जाता है। क्या किया जाता है, यदि हमारे सब्जेक्ट समान आ रखे हैं तो पहला वाक्य लिखो, उसके अंत में एंड का प्रयोग कर दो, और जो सेकंड जो सेंटेंस आया हुआ रहेगा उसमें से क्या करना है, आपको सेकंड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको हटा देना, बाकी का जो सेंटेंस का जो भी पार्ट बचा हुआ है, मेन वर्ब पर जो हेल्पिंग वर्ब है और जो ऑब्जेक्ट है उसको जो का जो रख देना है।
अब हमारे एग्जांपल आया हुआ है सीता वेंट टू जयपुर, शी सा ए जू देयर। क्या आया हुआ है? सीता वेंट टू जयपुर, शी सा ए जू देयर। अब क्या होगा? सीता वेंट टू जयपुर एंड सा ए जू देयर। इस प्रकार से क्या होगा? यदि हम दो समान सब्जेक्ट वाले दो वाक्यों को यदि एंड से कनेक्ट कर रहे हैं या एंड से जोड़ रहे हैं या एंड कंजक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप पहला वाक्य है वो ज्यों का त्यों रख दो, उसके तुरंत बाद में एंड का प्रयोग करो। जो सेकंड जो वाक्य है उसके सब्जेक्ट को हटा दो और बाकी का जो शेष जो उसका पार्ट बचा हुआ है वो वैसा का वैसा रख दो। आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, या अर्थात हम बोल सकते हैं एंड कंजक्शन का प्रयोग हो जाएगा। हमारा सेंटेंस क्या है? His dog sits at the door, it barks at the stranger। अब देखो, his dog sits at the door and barks at the strangers। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि यदि जब हम एंड का प्रयोग कर रहे हैं तो पहले सेंटेंस के में जो नाउन आई हुई है उसी के लिए दूसरे सेंटेंस में उसका जो सब्जेक्ट है वो उसी के लिए आया हुआ प्रोनाउन होगा, तो एंड का प्रयोग करेंगे तो हम उस प्रोनाउन को हटा देंगे और बाकी जो सेंटेंस है वो वैसा का वैसा आ जाएगा। आगे देखो 2 नंबर, एज वेल एज के साथ साथ या के अलावा। इसका अर्थ होता है के साथ साथ या के अलावा। इसमें देखो, इसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं, नाउन को जोड़ा जाता है दोनों के बीच में एज वेल एज का प्रयोग किया जाता है। जबकि प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या किया जाता है? इसमें 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है, दोनों सब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज का प्रयोग किया जाता है, और जो इसमें जो सब्जेक्ट प्रथम सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार क्या किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि आप एंड की तरीके से यदि दोनों को प्लूरल मान के कर रहे हो तो आपका गलत हो जाएगा। यदि सेकंड ऑब्जेक्ट को मान के कर रहे हो तो भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखो, हरी प्लेस फुटबॉल, मोहम्मद प्लेज फुटबॉल। ये 2 सेंटेंस आए हुए हैं, हमें इसको किससे कनेक्ट करते हुए एक न्यू सेंटेंस बनाना है। ये दोनों अलग अलग हैं एज वेल एज से, तो हरी एज वेल एज
मोहन प्लेज क्रिकेट, ये बनेगा। अब देखो हम एक तरफ एंड का यदि यहाँ पे प्रयोग आता तो यहाँ पे प्लेज नहीं रहता, यहाँ पे क्या होता था, प्ले ही होता, क्योंकि ये दोनों क्या बन जाते, प्लूरल बन जाते। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें यदि दो, इसका प्रयोग है दो सब्जेक्ट को बीच में किया जाता है, और या ऐसा कर सकते हैं कि प्रथम सब्जेक्ट के तुरंत बाद में एज वेल एज का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद में क्या किया जाता है, प्रथम जो सेंटेंस होगा उसमें जैसा पार्ट आया हुआ वैसा का वैसा रख दो, प्रथम सेंटेंस में जैसा आया हुआ वैसा का वैसा रख दो। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो प्रयुक्त होगी वो किसके अनुसार होगी, जो पहला जो वाक्य है उसमें जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयुक्त होगी। ऑन द अदर हैंड हम ये भी कह सकते हैं कि देखो ये बात बोलिए कि इसमें क्या किया जाता है कि हमने सब्जेक्ट लिखा, प्रथम वाक्य का जो सब्जेक्ट था उसके बाद में एज वेल एज का प्रयोग किया, उसके बाद में जो दूसरा जो वाक्य है उसका सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में क्या करना है, प्रथम सब्जेक्ट, प्रथम जो सेंटेंस है उसको सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो अलावा जितना भी पार्ट था वो आगे वैसा का वैसा रख दो। और अन्यथा हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग प्रयुक्त होगी, प्रथम जो वाक्य है उसके सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयुक्त होगी। आगे देखो I am a teacher, you are a teacher। यदि ये सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, I as well as you am a teacher। अब ये थोड़ा सेंटेंस है, थोड़ा आपको विचित्र लगेगा इस प्रकार से, क्योंकि देखो इसमें क्या आया हुआ है, आई एज वेल एज यू और उसके बाद में एम का प्रयोग आ रहा है, लेकिन हमें नियम के अकॉर्डिंग चलना है। नियम में क्या बताया गया है कि इसमें क्या किया जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयुक्त होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग प्रयुक्त होगी। यहाँ पे यदि यू होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, आर का प्रयोग आ जाता, यहाँ पे ही होता, सपोज मानो यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे किसका प्रयोग आ जाता, इसका प्रयोग आ जाता। देखो हमारा 3 नंबर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये हमारा अगला कंजक्शन है 3 नंबर। नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, 1 नंबर लगा के देखो, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट से अलग अलग हो, यदि जब हमारे 2 सेंटेंस दिए हुए हैं और उनके जो सब्जेक्ट हैं वो यदि अलग अलग आएंगे तो हम किस प्रकार से बनाएंगे। हम यदि नियम लिखेंगे तो यदि हमारे पास 2 सेंटेंस दिए हुए आएंगे, एक इधर है एक इधर है, फर्स्ट वाले को मानेंगे प्रथम, ये सेंटेंस है ये सेकंड है, ठीक है। शुरुआत में क्या करना है, जब यदि क्या हो, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हो तब करना है। पहले क्या किया जाता है, सर्वप्रथम नॉट ओनली का प्रयोग किया जाता है। पहला काम करेंगे हम, नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे। यदि 2 सब्जेक्ट हैं समान वाले, यदि हमारे पास 2 सेंटेंस आ रहे हैं तो किस प्रकार से बनाएंगे, शुरुआत करेंगे तो पहले नॉट ओनली, उसके बाद में प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आता है, प्रथम जो वाक्य होगा, पहला जो वाक्य होगा, पहला जो सेंटेंस होगा, फर्स्ट सेंटेंस होगा, उसका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तीसरे नंबर पे क्या आता है, उसके बाद
बट आल्सो का प्रयोग। तीसरा, चौथा क्या आएगा? सेकेंड वाक्य का सब्जेक्ट। और फिफ्थ क्या आएगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सेकंड सेंटेंस के अब देखो, यदि हम दो असमान वाले या दो अलग अलग या दो भिन्न सब्जेक्ट वाले दो सेंटेंसों को नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हुए यदि कनेक्ट कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, तो आपको किस प्रकार से करना है? देखो, सर्वप्रथम आते हैं, क्या करना है? हमें सेंटेंस के शुरुआत में नॉट ओनली का प्रयोग करना है। उसके बाद में पहला जो सेंटेंस होगा उसके सब्जेक्ट को लिखना है। तीसरा होगा उसके बाद में बट आल्सो का प्रयोग करना है। चौथा क्या होगा कि हमारा जो सेकंड सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को लिखा जाता है। और फिफ्थ नंबर बिंदु मैंने ये लिखाया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किसके अनुसार आती है? सेकंड जो सेंटेंस होगा उसका सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आती है। देखो, इसमें कंफ्यूजन की स्थिति हमने तीन के बारे में पढ़ा है। पहला था एंड का प्रयोग, तो उसमें क्या होती है? कंबाइंड रहती है। यदि सिंगुलर की आ रही है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? प्लूरल की हो जाएगी। और दूसरे एज वेल एज का पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किसके अनुसार आती थी? एज वेल एज में जो फर्स्ट सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट के अनुसार आ रही थी। और नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग यदि हम कर रहे हैं तो उसमें क्या आती है? उसमें जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है वो सेकंड जो सेंटेंस होगा उसके सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, देखो, शुरुआत में नॉट ओनली का प्रयोग करो, उसके बाद में प्रथम जो वाक्य है उसके सब्जेक्ट को लिखो, उसके बाद में बट आल्सो का प्रयोग करो, उसके बाद में डायरेक्टली इन बिंदु पे ना आके, हम इन बिंदुओं पे ना आके डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं हमारे पास सेकंड जो सेंटेंस आया हुआ है वो वैसा का वैसा रख दो, तो भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रवि इज प्लेइंग हॉकी। आई एम प्लेइंग हॉकी। अब ये है दो सेंटेंस। अब इनको हमें क्या करना है? नॉट ओनली बट आल्सो कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए एक न्यू सेंटेंस का निर्माण करना है। जो मैंने आपको नियम बताया, सर्वप्रथम हमें क्या करना है? नॉट ओनली का प्रयोग करना है। सेकंड है वो है कि हमें क्या करना है? प्रथम जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है उसको लिखना है, तो रवि। उसके बाद में बट आल्सो का प्रयोग करना है। उसके बाद में सेकंड जो सब्जेक्ट है, सेकंड जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है उसको लिखा जाता है। अब नीचे देखो, इसके अकॉर्डिंग है, उसी के अनुसार क्या की जाती है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयुक्त की जाती है। और इन दोनों की मैंने एक ही बात आपको बता दी कि आप शुरुआत में नॉट ओनली का प्रयोग करो, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखो, प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद में बट आल्सो का प्रयोग करो। और जो अंत में क्या करना है आपको? सेकंड जो सेंटेंस आया हुआ जैसा आया हुआ है, यदि उसमें सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब आई है, मेन वर्ब आई है या प्लूरल की आई है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, जैसा आया हुआ है वैसा का वैसा रख दो। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? दो अलग अलग सब्जेक्ट वाले जो सेंटेंस होंगे उनको नॉट ओनली बट आल्सो कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए एक न्यू सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। सी कुक्स राइस, और यहाँ पे कर रहे हैं हम, यहाँ पे प्लूरल ले रहे हैं, वी कुक राइस, क्योंकि इसमें यदि नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करेंगे तो क्या नहीं इफेक्ट पड़ेगा? यदि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ रही है वो इस पे इफेक्ट नहीं डाल पाएगी, और इसमें आ रही है वो इस पे प्रभाव नहीं डाल पाएगी। शुरुआत में क्या करेंगे? नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे, उसके बाद
बाद में प्रथम जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को लिखेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे सी। उसके बाद में बटा का प्रयोग करेंगे और ये 3 प्रयोग करने के बाद में चौथा मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली हमें सेकंड सेंटेंस आया हुआ है वो वैसा का वैसा रख दो। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारे जो दो असमान या दो भिन्न भिन्न या दो अलग अलग सब्जेक्ट वाले जो सेंटेंस हैं उनको हम नॉट ओनली बट आल्सो के प्रयोग से कर सकते हैं।